दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे शांत और सुरक्षित देश माना जाता है। इस देश में 6 महीने की रात होती है तो 6 महीने का दिन। यहाँ रात में भी आप सूरज को देख सकते हैं। यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट इतना पारदर्शी है कि ये यहाँ के रहने वाले लोगों की इनकम की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल देता है और वहाँ का कोई भी इंसान उस वेबसाइट पर जाकर किसी भी इंसान की इनकम को चेक कर सकता है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा टनल भी मौजूद है। इस देश में दुनिया की सबसे अच्छी जेलें हैं। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी होटल में हो या जेल में। इस देश में नोबेल शांति पुरस्कार आयोजित किया जाता है और इस देश में हेल नाम का एक शहर भी है जो काफ़ी डरावना है। इसका नाम हेल क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑन फैक्ट की दुनिया में। दोस्तों, ये यूरोप का दूसरा सबसे धनी देश है और इस देश का नाम नॉर्वे है। मध्य रात में सूर्य का देखना हो या दिन में 7 रंग वाले रेनबो का देखा जाना हो, ये सब चीज़ें नॉर्वे को दुनिया से काफ़ी अलग बनाती है। इसलिए दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ का लाइफस्टाइल अमेरिका के लाइफस्टाइल से भी बहुत आगे है। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। नॉर्वे में सबका अपना घर है और यहाँ की आबादी सिर्फ 54 लाख है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको भीख मांगता नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ अमीर और गरीब में अंतर बहुत ही कम है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ करप्शन ना के बराबर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे के राष्ट्रीय चिन्ह में एक शेर को हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस देश में शेर का कोई अस्तित्व भी नहीं है। नॉर्वे और स्वीडन दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन 1814 से लेकर 1905 तक दोनों ही देश एक हुआ करते थे। 1905 में इन दोनों देशों का बंटवारा हो गया और दोनों देश अलग अलग हो गए। नॉर्वे देश की पूरी इनकम तेल और गैस पर ही निर्भर करती है। यूरोप कंट्री में ये सबसे ज़्यादा तेल निर्यातक देश भी है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ आज भी राजा का शासन चलता है और सरकार ने उन्हें कुछ अधिकार दे रखे हैं। 2017 में नॉर्वे की गवर्नमेंट ने FM रेडियो को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके कारण नॉर्वे इस दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने पूरी तरह FM रेडियो पर रोक लगाई। ऐसा उसने क्यों किया, आज तक किसी को भी इस बात का पता नहीं। नॉर्वे के लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं, तभी तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सभी यूनिवर्सिटी में वहाँ की पब्लिक के लिए मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान कर दिया है। और तो और वहाँ के लोग किसी भी देश में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और उनका सारा खर्च वहाँ की सरकार पे करेगी। यहाँ के लोग अपना काम खत्म करके शाम के वक्त बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। नॉर्वे के लोग हर साल कम से कम 5,000 रुपये बुक्स खरीदने में खर्च कर देते हैं और यहाँ के लोग बुक्स लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब वो बुक्स लिखते हैं तो उनकी 1000 कॉपीज वहाँ की सरकार खरीद लेती है और उन्हें अलग अलग लाइब्रेरीज में भिजवा देती है। यहाँ का कानून भी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग मुजरिम को भी इंसान की तरह ही समझते हैं और उनके प्रति हमदर्दी रखते हैं। तभी तो यहाँ फांसी और मौत की सजा नहीं है। और आपने चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल की ही सज़ा होगी इस देश में। और यहाँ की जेल भी बहुत सुंदर होती है, जिसमें एक टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब आपको जेल में दिया जाता है। इस देश के कानून में 12 साल के बच्चों को टीवी, एड्स या किसी भी तरीके का काम में लेने पर पाबंदी है। दोस्तों, यहाँ पर अधिकतर लड़कों के नाम ओड और इवन ही होते हैं। 1970 से इस देश में लड़कियों और लड़कों को बराबर समान शिक्षा दी जाती है। उन्हें फौज में भी लिया जाता है। यहाँ की सरकार लड़कों और लड़कियों में फर्क नहीं समझती। यहाँ की लड़कियाँ ट्रेन भी चलाती हैं। यहाँ के कानून में कुत्ते को बांध कर रखना अपराध माना जाता है। आप इमरजेंसी में ही कुत्ते को बांध सकते हो, वरना नहीं। इस देश का 70% हिस्सा पहाड़ व हरियाली से ढका हुआ है, इसलिए वहाँ के लोग नेचर को लेकर बड़े जागरूक रहते हैं। 2008 में अमेज़न की कटाई को लेकर नॉर्वे वो पहला देश था जिसने आवाज उठाई थी और $1 बिलियन का अनुदान दिया था। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ के उत्तरी भाग में मई से लेकर जुलाई महीने तक लगातार 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता। यहाँ रात 12:43 तक सूरज छुपता है और 40 मिनट बाद फिर उग जाता है। नॉर्वे का आधिकारिक नाम किंगडम्स ऑफ नॉर्वे है। हालांकि इस देश को पूरी दुनिया नॉर्वे के नाम से ही जानती है। नॉर्वे यूरोप का 6वां सबसे बड़ा देश है। नॉर्वे देश का कुल क्षेत्रफल 3,85,178 किलोमीटर का है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन मानी जाती है। साथ ही यहाँ का समुद्री क्षेत्र लगभग 1,01,388 किलोमीटर का है। एक्चुअली में नॉर्वे के पास 50,000 से भी ज़्यादा आइलैंड हैं।
जिसके कारण इसका समुद्री क्षेत्र इतना बड़ा है। नॉर्वे देश में दुनिया का सबसे बड़ा टनल भी मौजूद है जो करीब 25 किलोमीटर लंबा है और ये टनल अंदर से इतना खूबसूरत है कि आपको और ही किसी दुनिया में होने का एहसास होगा। दोस्तों, सभी यूरोपियन देशों ने विश्व युद्ध में भाग लिया था, लेकिन नॉर्वे एक ऐसा देश था जिसने किसी भी विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया, ना पहले ना दूसरे में। इसलिए वहाँ का कोई भी नागरिक नहीं मारा गया। नॉर्वे के लोग ठंड में एक बार बर्फ के पानी से नहाना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से वो पूरे साल खुश रहेंगे। ये वहाँ की मान्यता है और नॉर्वे का हर व्यक्ति ऐसा करता है। दोस्तों, साल 2011 में नॉर्वे में बटर की बहुत कमी हो गई थी। उस समय 250 ग्राम बटर की कीमत 50 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3000 रुपये थी। इस देश में एक हेल नाम का शहर भी है, लेकिन सिर्फ उसका नाम ही हेल है। वो बहुत ही सुंदर शहर है। ये टूरिस्ट के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसे हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। इस प्लेस को हॉन्टेड प्लेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जंगल ही जंगल है और अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस छोटे से शहर में लगभग 1000 लोग रहते हैं। दोस्तों, नॉर्वे इतना ज़्यादा खूबसूरत देश है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ आता है बस यहीं का होके रह जाता है। यहाँ घूमने की बहुत सी जगहें हैं जहाँ हम आपको लिए चलते हैं। आप वहाँ जाने की सोचें इससे पहले हम आपको बता दें कि इस देश की करेंसी का नाम नॉर्वेजियन क्रोन है और एक नॉर्वेजियन क्रोन की कीमत भारतीय रुपए में 8 रुपये 38 पैसे के बराबर होती है। साथ ही ये बहुत महंगा देश भी है। वैसे दोस्तों, ये देश ही पूरा घूमने की जगह है, लेकिन यहाँ सबसे सुंदर 2 जगह हैं, ओस्लो एंड लोफरटेन। ओस्लो दोस्तों, ओस्लो शहर नॉर्वे की राजधानी है और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आप यहाँ पूरी रात एंजॉय कर सकते हैं। इस शहर में पूरी रात ही पब, होटल, रेस्टोरेंट ओपन रहते हैं। यहाँ पूरी रात ही सड़कों पर घूम सकते हैं। बेरोजगारी ना होने की वजह से यहाँ बिल्कुल भी क्राइम नहीं है और आप बिना डरे पूरी रात यहाँ घूम सकते हैं। आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। लोफेटेन यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ के नदी का नज़ारा देखते ही बनता है। इस शहर में आपको अनेक तरह की मछलियों की वैरायटी खाने को मिलेंगी। एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप नॉर्वे में हैं तो वेजिटेरियन खाना भूल जाइए, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम वेजिटेरियन खाना मिलता है। पूरे देश में ही लोग नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। हर होटल, रेस्टोरेंट और हर जगह आपको सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।